Hello everyone, welcome to lecture number 2 of current electricity. जो आम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर और रेजिस्टेंसेस पढ़ा डिस्कस करिया। तो फर्स्ट ये आसे सीरीज ग्रुपिंग तो आम एग्जांपल नवा सपोज R1 R2 एमती Rn नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज रे लगी and they are connected to an external battery of potential difference V or external cell of potential difference V. तो ये सीरीज ग्रुपिंग आम के कहते जितेबाला सेम अमाउंट ऑफ करेन्ट फ्लो होची और जदि रेजिस्टर सब गोटे ब्रांच रे लगी वन सिंगल ब्रांच डिवाइड हैनी सपोज एमती करेन्ट आसता देन ब्रांच डिवाइड होता आम सेटा पैरेलल ग्रुपिंग कही था एंड करेन्ट ये कौन रहा सेम रहा ठीक अच्छे। तो फास्ट की पॉइंट हूँ करेन्ट विल बी सेम मैंने आई विल बी सेम I means here current. Okay, but what about the potential difference or potential drop across each resistor? So suppose potential drop across R1 resistor है V1, across R2 is V2, and across Vn is Rn, such that total potential difference माने V1 plus V2 up to Vn एमानकर सबू एडिशन मिसिकी होची एक्सटर्नल वोल्टेज सहित समान हो बराबर हो। तो सीरीज ग्रुपिंग रे एक तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ले करेंट विल बी सेम। सेकेंड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट ठीक अच्छे। सो आर इक्विवेलेंट केस आम कौन करें और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स आम जदि R1 R2 Rn को हटई देकी बदल जदि आम गोटे सिंगल रेजिस्टर रखा ताहले तार रेजिस्टेंस केते हेबो दैट इज R1 प्लस R2 एमती अप टू Rn। तो मैंने समस्त जानी विषय फॉर्मूला ठीक ब्रीफली आम फॉर्मूला फास्ट डिस्कस कर दूसरी तापर आम न्यूमेरिकल सॉल्व करिया। सो जदि आम R1 R2 सब बराबर हो इफ R1 R2 एमती अप टू केते Rn इक्वल टू सपोज R मैंने सबू रेजिस्टर इक्वाल अच्छी R R R एमती अच्छी आउ n नंबर ऑफ रेजिस्टर लगी एंड n नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड देन आर इक्विवेलेंट केते हेबो ना n टाइम्स आर है सिंपल कथा एडिशन n टाइम्स हो तो n टाइम आर है तो एति थिला सीरीज ग्रुपिंग अबाउट। तो करेंट सेम रहिबो पोटेंशियल डिफरेंस कौन रहिबो डिफरेंट रहिबो आउ गोटे ब्रांच समय लगी सिंगल ब्रांच किसी डिवाइड है नथिबो ठीक अच्छे। तो सीरीज ग्रुपिंग गला देन पैरेलल ग्रुपिंग दुई नंबर आछि पैरेलल ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग रे कौन ना करेंटा डिवाइड हो जो सोर्स करेंट और सप्लाई करेंट जोटा से डिवाइड हो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट ब्रांच रे। सो सपोज एमती I1 करेंट इनकमिंग थिला सॉरी I करेंट इनकमिंग जैसे डिवाइड होगा I1 I2 एमती IN नंबर ऑफ ब्रांच रे डॉटेड लाइन देते R1 R2 एमती बहुत गुड़ा रेजिस्टर लगी अप टू Rn दे आर इन पैरेलल केन जाऊँ से कौन रोचे ना करेंट डिफरेंट रोचे आउ कौन रे एक्सटर्नल गोटे बैटरी और सेल सहित कनेक्शन होती। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। सपोज ये जो बैटरी रो पोटेंशियल है 100 वोल्ट ठीक अच्छे। तो यार मीनिंग कौन ना ये 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस
across this battery or cell से क्रिएट कर सपोज ए पॉइंट जोटा ए सिंबल आम देते पॉजिटिव सिंबल मीन्स हाई पोटेंशियल ये हूँ लो पोटेंशियल सपोज ये है 100 वोल्ट तो ये पॉइंट के 0 वोल्ट हम सो दर पोटेंशियल डिफरेन्स के ना 100 वोल्ट है सपोज ये पॉइंट है 10 वोल्ट ताले एपटे टर्मिनाल लो पोटेंशियल टर्मिनाल के हम -110 सो दैट 10 माइनस -110 मिसी के सॉरी मिस्टेक कर बोधे 10 माइनस ये हम 120 गोटे सेकेंड जस्ट -90 हो ना सॉरी -90 वोल्ट तो के 10 माइनस माइनस +90 इक्वल टू 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एराइज है तो ये नेगेटिव भी पारे सपोज ये है -10 वोल्ट ताली ये -110 वोल्ट हो तो सो द डिफरेंस के रहा ना 100 वोल्ट रहा तो जो पॉजिटिव मीनिंग हो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव मीनिंग नुहे पॉजिटिव पोटेंशियल हम है आ नेगेटिव मीनिंग हो लो पोटेंशियल ठीक अच्छे तो आम 100 आउ 0 वाला एग्जांपल नहीं चलवा दैट मीन्स ताले आम ए पॉइंट के पोटेंशियल हम ना 100 वोल्ट हम कौन पाई ना जो पॉइंट ना दवा ए आउ बी भितर किसी भी सर्किट एलिमेंट लाइक कैपेसिटर रेजिस्टर कि किसी भी ट्रांजिस्टर किसी भी लगे सर्किट एलिमेंट तो पोटेंशियल सेम रही सिमिलरली ए पॉइंट रे भी केते सी भी 100 वोल्ट ए पॉइंट भी 100 वोल्ट इथे भी 100 वोल्ट नेक्स्ट इथे भी 100 वोल्ट तो सब पॉइंट के 100 वोल्ट और ताको आम के 100 वोल्ट जगह भी सिंबल देवी आउ एटा 0 तो सब भी भी है सेमती सिमिलरली राइट साइड जो टर्मिनल पॉइंट 0 0 0 तो देखो R1 रेजिस्टर रे पोटेंशियल डिफरेंस के से भी होची R2 रे भी केते भी R3 रे भी केते Rn रे भी केते भी सो टोटल सप्लाई रे भी केते पोटेंशियल भी सो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रोची किंतु करेंट होची डिफरेंट डिफरेंट रहिबो ताको हम पैरेलल ग्रुपिंग कहबा तो तार की पॉइंट लिखिबा ताले करेंट विल बी डिफरेंट second one is potential difference will be same across each resistor अच्छा then यार equivalent resistance कहते हैं वो ना 1 by equivalent 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 up to 1 by Rn ठीक अच्छे जदि दीटा लगी तो if two resistors are used or two registers are used मैंने R1 एंड R2 लगी ताहले आम कौन करिबा ना R इक्विवेलेंट इक्वल डायरेक्ट लिखिबा केते R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 ये हम आ जदि सबू रेजिस्टर गुड़ा इक्वाल हुए सपोज R1 R2 एमती अप टू Rn इक्वाल टू R से मनकर सब रेजिस्टर सामान अच्छे आर 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 अच्छे ताहले आर इक्विवेलेंट केते हो डायरेक्ट लिखिबा ना R बाय N एटा सब मोस्ट ऑफ टाइम यूज हो है कि धरा जो केमिति धरा जो 4 ओम 3 टाइम थी पैरेलली यूज होची सो यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते हो ना 4 बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर तो 4 बाय 3 हैला ठीक अच्छे तो ये थिला सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग सम की पॉइंट्स एंड फॉर्मूला देन आम तार यूज करवा है इम्प्लिकेशंस करवा कौटी प्रॉब्लम माध्यम न्यूमेरिकल दैट इज इम्पोर्टेंट एति कथा तो समस्त को अल्प बहुत समस्त जना अच्छे बर्तमान आम क्वेश्चन सॉल्व करिया ठीक अच्छे सो क्वेश्चन इज फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस between A and B and these 2 points are very important को दीटा पॉइंट्स भितर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करछि से इम्पोर्टेंट जरा जो किसी भी ब्रांच था ये भाया एमती अच्छी एपटे गोटे अच्छी तो ए आउ बी पॉइंट यहाँ अच्छी सपोज है पी आउ क्यू एमती पॉइंट
तुम पचारे इक्वल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी देन मीनिंग होची करेंट आम इमेजिन करे ए रु स्टार्ट हम देन बी रे फाइनल एंड हम यदि पी आउ क्यू भितर पचारा ताले पी रु स्टार्ट हम आउ क्यू रु एंड हम करेंटा सो दीटा जो पॉइंट्स भितर इक्वल रिलेशन कैलकुलेट करने कही से दीटा पॉइंट्स इंपोर्टेंट सो क्वेश्चन आम लिखा सपोज क्वेश्चन ये अच्छी आर रजिस्टर यूज होती भाया आर बी पॉइंट आर 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 देख बता देखो क्लीयरली जमा पड़ी ए पॉइंट ओके क्लीयरली जमा पड़ी कौन ये दुटा पैरेलल अच्छी करेंट डिवाइड होती पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रही तो पैरेलल केतटा अच्छी दुटा अच्छी तो यार रिजल्ट हम R/2 सेमती ये भी आर 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 इक्वाल अच्छी पैरेलल अच्छी तो R/4 बर्तमान जो आर रजिस्टर R/2 R/4 टुगेदर सीरीज रे अछंती सो आर इक्विवेलेंट केते रखिवो सीरीज माने जस्ट एडिशन आर प्लस R/2 प्लस केते R/4 तो एलसीएम गला 4 तो 4 प्लस 2 प्लस 1 into R that is 7/4 R is the equivalent resistance. Next another questions. 3 resistors are used as shown in figure or are connected as shown in figure. Find the equivalent resistance between A and B. तो यार क्लीयर कट आंसर केते हो 3R हबो जदि मुझे टिके जस्ट चेंज कर दूची एमती कौन कली मु जस्ट किसी रेजिस्टर ना जस्ट दुटा वायर कनेक्ट करदेली तो बर्तमान इक्वल रेजिस्टेंस केते हेबो निजे स्क्रीन को पॉज करी सॉल्व करो ठीक है आम सॉल्यूशन करिया एबे सॉल्यूशन ये जो सॉल्यूशन ना मु करबी दैट इज द पॉइंट मेथड सॉल्यूशन पॉइंट मेथड करेक्ट सो पॉइंट मेथड कौन कौन आम जो लास्ट एग्जांपल पैरेलल गोपी कहली सपोज ये 100 वोल्ट है यदि ये पॉइंट रो वोल्टेज 100 वोल्ट हो तो नेक्स्ट पॉइंट भी वोल्टेज से समान इक्वल वोल्टेज रही यांक भितर माने एक्स और वाई पॉइंट भितर किसी रेजिस्टर लगिनी किसी अदर सर्किट में लगिनी ताहले पोटेंशियल सेम होबो ठीक अच्छे तो देखिए सो दिस पॉइंट इज ए तो ये पॉइंट भी कौन हम ए मीन सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल अच्छी तो नेमिंग मुझे सेम करेगी तो देख ऊपर गुटी जावा एठी भी देखो ए दुटा पॉइंट भितर पोटेंशियल से ए रही नेक्स्ट एठी भी ए फाइनल पॉइंट एठी ए है सिमिलरली बी मीन्स दिस पॉइंट विल बी बी सेम पोटेंशियल रही से ओके तो फाइनली आम दुटा पॉइंट्स ही पाइलु ए आउ बी तो से पॉइंट को आम रिड्र करवा ए आउ बी तो ये जो आर रेजिस्टेंस यूज होती से कहा भितर यूज होती ना ए आउ बी भितर लगेदेवा ताले ए भितर आर होगा नेक्स्ट जो आर रेजिस्टर से कहा भितर एगेन ए आउ बी भितर तो ए आउ भितर ओनली ऑप्शन कौन लगे ना पैरेलल लगे ही ऑप्शन देखो ये पॉइंटा बी एटा बी सेमती लास्ट जो रेजिस्टर अच्छी आर रेजिस्टेंस सी भी कहा भितर लगी ए आउ बी भितर लगी सो ये तीनटा जाक केमती अच्छी ना एबे क्लीयरली जमा पड़ा जे पैरेलल अच्छी बोली सो आर इक्विवेलेंट केते हला ना सब जेहेतु इक्वल अच्छी नंबर रजिस्टर 3 सो आंसर हम R/3 क्लियर सेमती अनदर क्वेश्चन करिया सेम क्वेश्चन रहिबो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B and this is point A this is point B है स्क्रीन को पॉज करके निजे सॉल्व करो ऑप्शन मुझे दे दूची A इक्वल टू R/2 B इक्वल टू 4R/3 एंड C ऑप्शन हो 0 D ऑप्शन हो इनफिनिटी तो सॉल्यूशन आम करवा सॉल्यूशन भी ये सिमिलरली पॉइंट मेथड्स रे सॉल्व करिया सब क्वेश्चन देखो पॉइंट मेथड रे सॉल्व होबनी है ना तो किसी क्वेश्चन जना पड़ जाए प्रैक्टिस कले जापर गोटे पॉइंट मेथड हम गोटे पॉइंट मेथड हेनी
तो देखो फास्ट ए दिस पॉइंट इज बी, तो बी मीन्स दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी, एगेन एटी आसले बी, किसी भी एलिमेंट नहीं, दिस पॉइंट विल बी बी। बर्तमान जो मिडिल पॉइंटा सेंटर पॉइंट जोटा अच्छी सी कौन हम, सी ना बी हम कि ना ए हम, सो सी एनादर पॉइंट हम कौन पाई ना भितर रेजिस्टर ए आउ एक्स पॉइंट भितर गोटे रेजिस्टर लगी, बी आउ एक्स भितर भी रेजिस्टर लगी, तो ए नुहे कि बी नुहे एनादर पॉइंट एक्स, तो हमको तीन टा पॉइंट फाइनाली मिलला ए एक्स आउ बी। तो ये आम कौन करें फास्ट गोटे नवा रेजिस्टर चार्टा जाक यूज करिया, सो जो मार्क कली रेजिस्टर सेटा क्या भितर लगी ए आउ एक्स भितर लगी, सो लगे एमती ए एक्स दिस इज आर। पुणी ये देख ये जो आर रेजिस्टेंस क्या भितर लगी बी आउ एक्स भितर, नेक्स्ट ये भी बी आउ एक्स भितर, तो बी आउ एक्स भितर माने पैरेलल ही लगे। पुणी आउ गोटे अच्छे लास्ट सी क्या भितर लगे बी आउ एक्स भितर पैरेलल। ताले एबे आमे क्लियरली कहि परिबा ए तीनटा केमती अछि पैरेलल अछि, तो ये है आर बाय थ्री। बर्तमान आर बाय थ्री सहित आरटा केमती ना सीरीज, सो फाइनल आंसर हम आर प्लस आर बाय थ्री, जेहेतु दुईटा सीरीज लगिला, सो आंसर हम 4 आर बाय थ्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिया। सेम क्वेश्चन नहीं, फाइंड द इक्विवेलेंस resistance between A and B point. And this is 3 ohm, 6 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 3 ohm, 3 ohm। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करी निजे ट्राई करो। ओके, एबे सॉल्यूशन आम करवा। देखो ये आम पॉइंट मेथड्स रे सॉल्व कले एक्स्ट्रा सारा पॉइंट आसो, पॉइंट मेथड सॉल्व भी करें, किंतु इजिली सॉल्व हो कौन आम ए रु स्टार्ट कर बी को जीवा, सो क्लीयर मत जो देखा आम सॉल्व कर यही दीटा देख दिस ये जो ब्रांच लगी गोटे ब्रांच अच्छी, तो ये दीटा सीरीज रो, तो यही दीटार रेजल्ट केते हो ना 3 3 3 + 3 केते 6, ता माने यही दीटा को आम हटे कि ता बदल रे आम कौन करवा ना गोटे 6 ओम रो रेजिस्टर लगे पार। बर्तमान देख दिस पॉइंट इज सपोज एक्स, ताले ए आउ एक्स भितर 6 आउ 6 कौन लगी, 6 आउ 6 पैरेलल कनेक्शन होती, तो जेहेतु दुईटा लगी तो 6/2 के 3, जे कि ए आउ एक्स भितर लगी, तो 6/2 है 3 ओम। ताहले आम 6 6 को रिमूव करदे, ता बदल ए आउ एक्स पॉइंट भितर केते ओम लगे गोटे ना 3 ओम रेजिस्टर यूज कर लो। बर्तमान देख एगेन दिस पॉइंट इज सपोज वाई, ताले ए वाई यांको भितर जो एबे कनेक्शनटा केमती ना सीरीज, ताले 3 + 3 केते 6, जोटा कि ए आ वाई भितर लगी, तो 6 आम लगे ये, तो 6 लगे ये 6, एगेन 6 and 6 आर पैरेलल, तो ये है 3। अब ये जो 3 ओमटा 3 सहित केमती लगे सीरीज लगे, तो 3 + 3 के 6, तो फाइनल ए आउ बी भितर तो गोटे थिला 3 ओम आउ एटा इक्विवेलेंट के 6 ओम, तो दुईटा एगेन पैरेलल ए आउ बी भितर पुणी अच्छा, तो फाइनल रिजल्ट केते हेबो ना आर इक्विवेलेंट 6 R1 × R2 बाई R1 + R2, जेहेतु रेजिस्टेंस दुईटा लगी अलग अलग, तापाई R1 R2 बाई R1 + R2 फॉर्मूला आम यूज कर लो, तो ये 18/9, so 2 ohm is the correct answer। Next very popular type question, that is Houston bridge related question। तो Houston bridge बैलेंस कंडीशन कथा टिके मु कहि दोछि, तापर हम तार रिलेटेड क्वेश्चन गोटे दुटा करिवा। Houston bridge सेटअप तो समस्त स्कूल लेवल जना अछि, so this is the shape of the Houston bridge, this is P, suppose this is Q R S and this is the G resistance, A point और B point भितर। देखियो जदि आमे पचार ए आ बी भितर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज बाहर कर,
है माने ह्यूस्टन भी सेट एमती होगा दरकार कि ए आउ बी जो लाइनटा सी जब एक्स एक्सिस है तो जो गाल्भानोमीटर जी लाइन जोटा सी वाई आड़ को रही दरकार करेक्ट। सो यार बैलेंस कंडीशन कौन यार बैलेंस कंडीशन हूँ पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस ये हूँ बैलेंस कंडीशन ताले पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस कर और एमती में कर दिस पी बाय आर इक्वल टू क्यू बाय एस ऑब्वियसली इंटरचेंज कर हे पी बाय आर इक्वल टू क्यू बाय एस दिस इज द बैलेंस कंडीशन फॉर ह्यूस्टन ब्रिज। तो बैलेंस कंडीशन हेल्ले कौन हम ना नो करेंट विल फ्लो थ्रो जी मैंने गाल्भानोमीटर जोटा ओरिजिनल थ्योरी जोटा गाल्भानोमीटर अच्छी से गाल्भानोमीटर देकी करेंट फ्लो हम ना तमें जदि आम ये फिगर देखा दिस इज सपोज एक्स पॉइंट दिस इज वाई पॉइंट एक्स और वाई सेम पोटेंशियल रही आम से गाल्भानोमीटर को आम हटई दे पारिबा ठीक अच्छे ताहले केमती फिगर हम इक्विवेलेंट फिगरटा बर्तमान केमती हो दुईटा रेजिस्टर पी रहा आउ दिस इज आर एंड अगेन दिस इज क्यू एंड दिस इज एस। तो बर्तमान एबे ए भितर इक्विवेलेंस बाहर करवा तो दिस इज वेरी इजी ए दुटा केमती सीरीज रहा तो ताको नॉर्मल एडिशन हम ए दुटा भी सीरीज रे क्यू एन एस ताको नॉर्मल एडिशन करवा देन एमानकर दुईटा कॉम्बिनेशन सब कौन रैराल रही क्वेश्चन आम सॉल्व करवा। तो गोटे वेरी सिंपल एग्जांपल गोटे दे दूची मु सपोज एमती चार्टा रेजिस्टर लगी 5टा ह्यूस्टन ब्रिज शेप रे दिस इज 2 ओम 4 ओम दिस इज 5 ओम लगी 4 ओम एंड 8 ओम है दिस इज ए पॉइंट बी पॉइंट एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट करेक्ट। ए बी भितर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पचारि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ताले आम कौन करिया ह्यूस्टन ब्रिज फास्ट बैलेंस कंडीशन चेक करवा पी के टी 2 क्यू हूँ 4 2 बाय 4 इक्वल टू 4 बाय 8 होची ना 2 बाय 4 इक्वल टू 4 बाय 8 होची तो बैलेंस कंडीशन सैटिस्फाइड। सो 5 ओम रेजिस्टर को हम हटई देवा तो 5 ओम को जो हटई देवा केम देखा ये 2 एंड 4 रमती तले रते 4 ओम एंड 8 ओम रहा सो 2 आउ 4 मिसिकी 6 ओम सीरीज लगे 8 एंड 4 मिसिकी केमती ये भी सीरीज तो ये 12 ओम बर्तमान दुईटा कॉम्बिनेशन जो 6 ओम एंड 12 ओम दी जन कौन पैरेलल लगे सो इक्विवेलेंट केते हो ना 6 इंटू 12 बाय 6 प्लस 12 तो 6 इंटू 12 बाय 18 सो 3 रे कटिला ये 4 तो फाइनल आंसर हम 4 ओम ये जदि यही सेम क्वेश्चन एमती पचार बिटवीन एक्स एंड वाई पॉइंट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई पॉइंट भितर ताने करेंट स्टार्ट हो कौटू एक्स रे एंड हम कौटी वाई रे है ताने एबे सिचुएशन उल्टा हो बर्तमान एबे कौन हम ना 8 आउ 4 दुईटा सीरीज लगे तो 8 4 के 12 होगा एगेन 4 एंड 2 आर सीरीज तो ये 6 आउ ये 5 तो 3टा कॉम्बिनेशन 12 ओम 5 ओम आउ 6 ओम एमाने केमती रे पैरेलल रहे बर्तमान कनेक्शन तो आर 1 बाय आर इक्विवेलेंट 3टा लगी सो 1 बाय आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला 1 बाय आर मैंने 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 5 देखिए आम सॉल्व कले जहाँ आंसर आसो दैट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई पॉइंट तो दैट्स वाई कौ दुटा पॉइंट्स भितर आम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर कर दैट इज वेरी इंपोर्टेंट ओके। एनादर क्वेश्चन आम सॉल्व करिया it will be same type of questions find the equivalent resistance between a and b a point और b point तांको भितर इक्वल रेजिस्टेंस बाहर करियो सब गुड़ा r रेजिस्टेंस स्मॉल r अच्छे देखो
या आम पॉइंट्स मेथड सॉल्व करिया क्वेश्चन को जिते ना फाइव और मोर रजिस्टर लगी तो फास्ट ह्यूस्टन ब्रिज आइडिया लगे मे बी ह्यूस्टन ब्रिज हो पारे ये कम्बिनेशन तो पॉइंट्स मेथड आम देखा तो पॉइंट्स मेथड देखिले आम क्लीयरली कहवा दिस पॉइंट इज ए लेफ्ट को देख तो दिस इज ए तो ये ए पॉइंट हम नेक्स्ट राइट साइड रे बी दिस इज बी पॉइंट बर्तमान जो मार्क कर पॉइंट दिस पॉइंट ये पॉइंटा कौन ए हम कि हेनी तो ये पॉइंट ना देली एक्स ओके एंड दिस पॉइंट जोटा नेक्स्ट पॉइंटा सी भी वाई एनदर पॉइंट ना ए हम तो बी हे टोटाल आम भितर केतटा पॉइंट आसला चारिटा पॉइंट आसला कौन कौन सॉल्यूशन लिखा ए पॉइंट बी पॉइंट आउ गोटे एक्स पॉइंट आउ वाई पॉइंट ठीक अच्छे सो बर्तमान जो आ रेजिस्टरटा अच्छी फास्ट से क्या भितर लगे ना ए आउ एक्स भितर आ रेजिस्टर लगिला नेक्स्ट ये जो आ रेजिस्टर क्या भितर लगी ए पॉइंट आउ वाई पॉइंट सो ए आउ भितर पुणी आउ गोटे आर लगी ओके नेक्स्ट आर एक्स आउ वाई भितर नेक्स्ट आर एक्स एंड बी भितर नेक्स्ट आर एक्स आउ वाई भितर ठीक अच्छे तो बर्तमान ए आ बी भितर कही तो देख ये क्लीयरली ह्यूस्टन ब्रिज कंडीशन को साटिस्फाई करुच्ची आ सेफ भी ह्यूस्टन ब्रिज आर बाय आर इक्वल टू आर बाय आर तो आम या कौन करा मिडिल पोर्शन को आम रिमूव कर आम इक्वेशन इजिली बाहर करा कि नहीं सो आर आर तो के ये आर बाय टू ये के आर बाय टू सीरीज लगी सो फाइनल ताले के सॉरी आर बाय टू इट इज सीरीज ना सीरीज मीन्स टू आर ये हम के टू आर तो दीटा पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छी सो टू आर बाय टू सो फाइनल आंसर आर हो तो इक्वेशंस भी आर हो ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन है ना एन यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ohm centimeter inverse is bent in the shape of letter A. The sides of letter are 30 centimeter each and the cross wire in the middle is 15 centimeter long while the apex angle is 60 degree. Find the resistance between the letter find the resistance of the letter between the two ends of the legs. तो स्क्रीन को पॉज करी फास्ट निजे ट्राए करो ठीक अच्छे एवं सॉल्यूशन लिखा आगे आम क्वेश्चन को बुझा भल भाव यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ohm सेंटीमीटर इनवर्स देख रेसिस्टेंस यूनिट कौन 1 ohm ए ओम रे था ओम सेंटीमीटर इनवर्स मीनिंग हूँ पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर पर सेंटीमीटर रेसिस्टेंस हूँ के 1 ohm ठीक अच्छे तो ताको बेंड कराई इन द शेप ऑफ ए ताको ए शेप रे कैपिटल लेटर ए शेप रे बेंड कराई आउ जो लेटर साइड के 30 सेंटीमीटर अच्छे दैट मीन्स ये एति ना 30 सेंटीमीटर सेमती राइट साइड भी भाया के ना 30 सेंटीमीटर थी से क्रॉस वायर इन द मिडिल इज 15 सेंटीमीटर दैट मीन्स यहाँ हूँ ये ना 15 सेंटीमीटर अपेक्स एंगल इज 60 डिग्री दिस एंगल इज 60 डिग्री से कहूँ ताल देखो जदि 15 सेंटीमीटर मिडिल ये रहा ताले फॉर सिंप्लीफिकेशन आम कौन भाई पार ये गोटे रेजिस्टर अच्छी जे कि 15 सेंटीमीटर सेमती ये एनादर रेजिस्टर जे कि 15 सेंटीमीटर टोटल देख 15 15 30 हो कि नहीं सो ये भी सेमती रेजिस्टर आम इमाजिन कर भी गोटे इमाजिन कर 15 सेंटीमीटर तो ये गोटे रेजिस्टर रहा है ताले क्वेश्चन सिंपल हो गला क्वेश्चन एमती होगा कि आम पाखे ए शेप रो रेजिस्टर एमती सब कनेक्टेड हो दीटा एंड भितर रेजिस्टेंस इक्वल मीन्स बुझा ए पॉइंट दिस इज बी पॉइंट ये दुटा भितर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पचारि
ताले पर सेंटीमीटर होची 1 ओम ताले 15 सेंटीमीटर केते हो ना 15 ओम तो दिस इज 15 ओम ये ला 15 ओम ये भी 15 ओम 15 ओम 15 ओम देखो क्लियरली ए और बी पॉइंट भीतर जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पचार से भितर ए दुटा रेजिस्टेंस गोटे ब्रांच लगी तो सीरीज सीरीज मीन्स 15 + 50 के 30 ओम एगेन जो 30 ओम रेजिस्टेंस 15 सहित केमती अच्छी ना पैरेलल कौन पाई ना दुईटा पॉइंट से माने जॉइन होती आउ अलग अलग ब्रांच रे अच्छी तो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली सेम रहिबो तो 30 और 50 कौन अच्छी पैरेलल अच्छी सो तांकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते हो लिखिया तो 30 × 15 by 30 + 15 45 3 रे काटिया सो 10 ओम रहिला तो फाइनल ताले ये रहिला 15 ओम और यांकर इक्विवेलेंट होची 10 ओम another 15 ओम A point this is B point so R equivalent केते हेजिवो 15 + 15 30 + 10 that is 40 ohm resistance so 40 ohm is the correct answer ठीक अच्छे another type of question solve करिया जोड़ा कि इनफाइनाइट रेजिस्टर कनेक्शन हेतिबो सो एमती गोटे क्वेश्चन अच्छी फास्ट निजे ट्राई करो देन सॉल्यूशन को देखियो सेम पैटर्न एमती अप टू इनफिनिटी पर्यंत कौन रेजिस्टर कनेक्शन होती सो ऑल रेजिस्टेंस आर सेम आर आर समस्त आर 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 लगे क्वेश्चन पचार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट ए और बी भितर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पचार ताले इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टर लाइक कनेक्शन होती तो जदि आम आम कौन यार ऑप्शन ऑप्शन भी दे दूसरी ऑप्शन जो क्वेश्चन अच्छे पीआई की क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बी ऑप्शन इनफिनिटी ऑप्शन सी इज 1 + √3 r ऑप्शन डी इज 1 - √3 r ठीक अच्छे सो जेहेतु इनफाइनाइट कनेक्शन एंड आम रिपीटेड एलिमेंट आमको देखार अच्छे देखो दिस वन दिस वन दिस वन ये जो सेट गुड़ा रिपीटेड होची बार बार एमती केतरा सेट लगी इनफाइनाइट सेट लगी जदि आम यू गोटे सेट को भी आम हटेदेवा ताहले जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू जहाँ भी आसता गोटे हटेदेला पर भी सेम आसो गोटे एक्सट्रा ऐड कले भी सेम आसो जमी गोटे समुद्र समुद्र गोटे बाल्टी पानी है जदि आम नहीं नौन से भितर ताहले कौन समुद्र जो जी पानी अमाउंट वाटर लेवल कमिज कि कमिबनी एक्जाक्टली सेमती सो टोटल इक्विवेलेंट लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज कैपिटल आर ए और बी भितर आर ताहले जदि आम फास्ट गोटे एलिमेंट को भी बाद देदेवा एलिमेंट मीन सेट मु कथा कहूँ दिस इज द सेट ए सेट को आम छाड़ी देकी बाकी जो सेट रो तार भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते से आर ही हो यस एरा कहा का को पॉइंट भितर हेबो तो जो पॉइंट्स को मार्क करूचे एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट तो एक्स और वाई जदि आम फास्ट एलिमेंट फास्ट सेट को हटेदेला एक्स और वाई भितर लगी जी सेट अच्छी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते आर सपोज आउ एक्स्ट्रा फास्ट सेट को आम ऐड कले भी सी आर ही हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बर्तमान फिगर बर्तमान चेंज करें आम स्मॉलर 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 आउ ये दुटा पॉइंट टोटल इक्विवेलेंस लगिला कैपिटल आर दिस इज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट बर्तमान देखो ये जो दुटा रेजिस्टर तो क्लीयरली से कमती लगी दे पैरेलल सो दुटा लगी तो R1 × R2 by R1 + R2 फॉर्म मान ले बर्तमान देखिए ये तीन टा दिस
आउ ये जो रिजल्ट एंड आर दिस थ्री आर इन एवं सीरीज लगी सो टोटल इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट टोटल इक्वल टू तीन टा जाकर एडिशन हम प्लस स्मॉल आर क्लियर सो टोटल इक्विवेलेंट भी आर कि नहीं आर रखिए सो आर इक्वल टू 2r प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर बाय आर प्लस आर तापर आम आर था इक्वल टू मल्टीप्लाई करिया 2r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस एति डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई कले स्मॉल आर कैपिटल आर जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ किसी ना कैपिटल आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस ये वो 3 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर तो आम लेफ्ट साइड को सब नहीं आसवा कैपिटल आर स्क्वायर होगा -2 स्मॉल आर कैपिटल आर -2r स्क्वायर तो ये फॉर्मेट आसी एमती ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भाया c इक्वल टू 0 भाया तो ये x मीन्स ये r तो r के ना -b मैंने -2r प्लस और माइनस b स्क्वायर मैंने 4a स्क्वायर -4ac मीन्स 8 r स्क्वायर बाय 2a सो 2r प्लस और माइनस 12 8 प्लस 4 के 12 रूट ओवर के 4 इंटू 3 तो मैंने 2 रूट 3 इंटू आर बाय 2 सो गोटे 1 प्लस रूट 3 आर गोटे 1 माइनस रूट 3 होल इंटू आर देखो रूट 3 वैल्यू के 1.732 सो यदि 1 रु माइनस करवा ताली ये नेगेटिव आसी होची सो नेगेटिव रिलेशंस मीनिंगलेस रहो तो फाइनल आंसर आर इक्विवेलेंट टोटल रिलेशंस हो 1 प्लस रूट 3 इंटू आर सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन सी विल बी करेक्ट देन आई पढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law and these two laws are very important यार प्रॉपर इम्प्लिकेशन करवा दरकार आउ समस्त साइन कन्वेंशन माने सब बुक अनुसार अलग अलग थाए कि अदर वीडियो तुम यूट्यूब रे कहा जो पढ़ुव तो से भी कन्वेंशन मो कन्वेंशन जोड़ा मुझे देवी मे भी मैच न करि पारे बट फाइनल रिजल्ट विल बी सेम सो हमें लेफ्ट साइड लिखा Kirchhoff's करंट लॉ और राइट साइड लिखा Kirchhoff's वोल्टेज लॉ सो Kirchhoff's करंट लॉ state the algebraic sum of current meeting at a point is 0 and this lead to the conservation of charge or Kirchhoff's current law is the consequence of conservation of charge ठीक अच्छे सो यार मीनिंग कौन सपोज करेंट एमती डिफरेंट ब्रांच रे आसूची आउ डिफरेंट ब्रांच रे करेंट लीव होची सपोज I1 करेंट I2 करेंट आर द इनकमिंग करेंट I3 I4 and I5 are the outgoing current and this point is called junction or node सो ये गोटे साइन कन्वेंशन आमर अच्छी Kirchhoff's करेंट लॉ कि वोल्टेज लॉ आम सब साइन कन्वेंशन यूज करवा साइन कन्वेंशन डिफरेंट कहली ऑलरेडी डिफरेंट हो पारे सो मुझे साइन कन्वेंशन यूज करुँची सो इनकमिंग करेंट को आम कौन रखा नेगेटिव आउ आउट गोइंग करेंट को कौन रखा पॉजिटिव साइन देवा इट्स ए कन्वेंशन ओके सो से कह algebraic sum of current meeting at a point is 0 सो केते करेंट मीट कर पॉइंट रे नोडल पॉइंट रे पांचटा करेंट मीट कर इनकमिंग करेंट किए -I1 आउ केते -I2 आउटगोइंग करेंट प्लस सो प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0 दैट मीन्स I1 प्लस I2 इक्वल टू
I3 प्लस I4 प्लस I5 तार माने जेतिकी इनकमिंग करंट टू द नोड पॉइंट सेतिकी आउटगोइंग करंट दैट मीन देयर विल बी नो चार्ज एक्युमुलेशन एट द नोडल पॉइंट और एट एनीवेयर कोठी भी चार्ज एक्युमुलेट हेकी रहिबो नाही जेतिकी चार्ज आसीबो सेतिकी लीव होबो ठीक अछि ये थिला क्रिचॉफ्स करंट लॉ जितनी करंट आसे धर आई अमाउंट गोटे सर्किट रे करंट आसी गोटे ब्रांच रे तो गोटे रेजिस्टर देखी I1 फ्लो हो गला करंट तो एनादर ब्रांच सेरी धर जो अच्छी I2 तो I2 डेफिनेटली हम केते ना I माइनस I1 जस्ट एल्जेब्रिक सम आम करार अच्छी ठीक अच्छे सो क्रिचॉफ्स करंट लॉ आउ किसी डिफिकल्टीज नहीं इजिली एवरीवन कैन अप्लाई देन आसो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी से द algebraic sum of EMF or potential drop across a resistor when I amount of current is flowing in it equal to 0 and this statement is obeyed in a closed loop or mesh ठीक अच्छे and this is the consequence of energy conservation तो इट इज जो साइन कन्वेंशन अच्छी सी वेरी इंपोर्टेंट साइन कन्वेंशन और ये मिस्टेक हमारे चांसेस भी अधिक अच्छी तो ध्यान से देखियो सपोज एन EMF और पोटेंशियल डिफरेंस गोटे बैटेरी रो एमती मार्क अच्छे सो आम या पॉजिटिव दबा या नेगेटिव दबा ठीक अच्छे आम लूप रे सॉल्व करिया क्वेश्चन को लूप रे किसी भी एलिमेंट्स बैटेरी लगी रेजिस्टर समथिंग किसी लगी तो आम गोटे पाथ फॉलो करवा क्लोज पाथ रे आम आसिया धर जो दिस पॉइंट रो आम स्टार्ट कलु देन एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज जाइकी से एनादर अगेन से पॉइंट को आसिक रीच करवा से पॉइंट को जब रीच करवा सो जो आसवा को आम पाथ आम कहते ठीक अच्छे पाथ सो जदि आम लेफ्ट टू राइट पाथ को जाऊँ और लेफ्ट टू राइट पाथ को यदि आम जाऊँ तो EMF रो फास्ट आम पॉजिटिव पाइले सो ये EMF रे आम कौन मेंशन करवा जदि पॉजिटिव कहवा माने प्लस ई आम ये यूज करवा ना यूज करवा EMF आ गए प्लस IR यूज करवा ठीक अच्छे दिस इज द पाथ डायरेक्शन जदि आम लेफ्ट टू राइट को आसुँच तो लेफ्ट टू राइट को आसला बेले फास्ट पड़ो माइनस तो माइनस लिखा तो EMF माइनस ई है ये मुझे कहबी कि पोटेंशियल ड्रॉप होची बोली प्लस आउ पोटेंशियल राइज होची बोली माइनस सेमती किसी ना बर्तमान मो वे रे कहली जेटा इजी हम कन्वेंशन मन रखापी ऑन द वे आम जो पाथ रे जाऊँच से फास्ट पॉजिटिव पड़ला पॉजिटिव नेगेटिव पड़ले नेगेटिव इरेस्पेक्टिव ऑफ द करंट कुआड़े फ्लो से मतलब नहीं करेन्टा लेफ्ट राइट को एपटे फ्लो हो पारे किंबा करेन्टा राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट किसी भी करेन्ट एक्शन फ्लो हो पारे किंतु आम पाथ को देखिए ओनली पाथ रे जोटा आस पॉजिटिव आसिले पॉजिटिव नेगेटिव आग आसिले नेगेटिव लिखा ठीक अच्छे ये थिला सेल और बैटरी पाई जदि रेजिस्टेंस लगी suppose this is the resistance R and current this direction में flow होची राइट साइड को फ्लो होची ताले में फर्स्ट असाइन करिया पॉजिटिव दिस इज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव माने करंट हमें पॉजिटिव रु नेगेटिव को फ्लो होची बोली हमें असाइन करलु प्लस एंड माइनस देन रहला पाथ कथा सपोज हमें लेफ्ट टू राइट को जाउछंती पाथ ताहले एठी वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस द रेजिस्टर केते बना पाथ रे आसिला बेले फास्ट आम पॉजिटिव पाइला तो प्लस करेन्ट थोड़ा जो आई तो प्लस IR सपोज आम पाथ एमती आसुँच लेफ्ट रु राइट को तो फास्ट पड़े नेगेटिव तो माइनस IR एनादर सिचुएशन मुझे कहूँ सेम रेजिस्टर R अच्छी किंतु करेन्टा उल्टा फ्लो होती राइट टू लेफ्ट ये लेफ्ट टू राइट करेन्ट फ्लो होती तो आम आमर काम हो आमको करेन्ट डायरेक्शन अनुसार असाइन करार प्लस
सेकेंड वन इज माइनस तापर सेकेंड काम हो पाथ पाथ जदि आम एमती आसलु करेन्ट आई फ्लो हो तो प्लस आई आर जब आम एपटे पाथरे गलु लेफ्ट फास्ट आसला माइनस तो माइनस आई आर तो आम रेजिस्टर जिते प्लस और माइनस साइन टा एसाइन करूँ से अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट एसाइन करूँ आ पाथ जो कोच किसी भी पारे पाथ करेंट डायरेक्शन नहीं पारे किंबा करेंटर अपोजिट डायरेक्शन में आम कर आम इच्छा अनुसार आम पाथ चूज कर बट मु सजेस्ट करी कि जो डायरेक्शन आम करेंट नहीं से डायरेक्शन में पाथ ने आमको क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हम जो डायरेक्शन आम करेंट एसाइन करवा कि क्वेश्चन में जो डायरेक्शन में करेंट गिवेन थी से डायरेक्शन आम पाथ नेबा ठीक अच्छे तो गोटे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करिया फाइंड करेंट in the circuit प्लस माइनस बैटरी रो तो जानी प्लस माइनस सिंबल केमती दि जाए सो ये करेंट आई करेंट क्वेश्चन मेंशन डायरेक्शन मेंशन अच्छी एंड दिस इज 10 ओम sorry 6 volt this is 10 ohm this is 10 ohm and also this is 10 ohm तो ठीक अच्छे ऑप्शन भी देती ऑप्शन 0 एम्पियर व्हाट इज द करंट 0 एम्पियर 1/4 एम्पियर 2 एम्पियर ऑप्शन डी इज that is none of this ऑप्शन बचा none of this तो ठीक अच्छे से आमको करेन्ट डायरेक्शन ये आमको एसाइन करें जदि सपोज करेन्ट डायरेक्शन न था ताहले आम इच्छा अनुसार आम कौटी भी लेफ्ट को कि राइट को और क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन दे पारि था करेक्ट सो करेन्ट डायरेक्शन जेहेतु मेंशन अच्छी तो आम से डायरेक्शन ही पाथ आम चूज करें आम चाहिए अपोजिट भी करें पाथ कि सेपटे गले आमको इजी हम ठीक अच्छे सपोज करेन्ट देनी थी ताहले आम करेन्ट आम इच्छा अनुसार लेफ्ट को नहीं पार ना राइट डायरेक्शन करेन्ट नहीं पार सो आंसर रे किसी चेंजेस आसब ना सपोज करेन्ट आम एक्चुअली जानी ना विदाउट बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करने आगुरी आम जानी ना करेन्टा कुआड़े फ्लो हो तो सपोज आम करेन्टा गोटे आम जेकोसी गोटे सर्किट्र है जेकोसी गोटे सर्किट्र करेन्ट आम डायरेक्शन देनी तो आम डायरेक्शन एमती एसाइन करदेलु आकु सॉल्व कलापर करेन्टर भैल्यू बाहर -4 एम्पियर यार मीनिंग हूँ करेन्टर मैग्निट्यूड तो 4 एम्पियर रु डायरेक्शन आम जो एसाइन कर तार अपोजिट हम एक्चुअल करेन्टा राइट साइड को हम जदि आम सॉल्व कलापर करेन्ट बाहर +4 एम्पियर तमें आम जो डायरेक्शन आम चूज कर दैट इज करेक्ट ठीक अच्छे तो जेहेतु ये क्वेश्चन करेन्ट दे दीचे पाथ आम से अनुसार चूज कलु तो देख करेन्ट डायरेक्शन एपटे तो करेन्ट डायरेक्शन अनुसार आम प्लस माइनस एसाइन करदे रेजिस्टर रो प्लस माइनस करेन्ट पड़े हो तो ये प्लस एंड माइनस ठीक अच्छे अब बैटेरी डायरेक्शन तो बैटेरी जो बड़ स्टिक अच्छे पॉजिटिव जो छोट बाड़ी अच्छी नेगेटिव करा तो बैटेरीटा करेन्ट अनुसार एसाइन होनी ओनली रेजिस्टरटा करेन्ट अनुसार एसाइन हो प्लस कि माइनस बर्तमान आम स्टार्ट करा धरु कौट स्टार्ट करा दिस पॉइंट सब आई करेन्ट फ्लो हो तो ये करेन्ट गला एपटू गला बेले फास्ट कौन पड़ुची प्लस तो +10 इंटू आई सेकेंड दिस वन ये के पुणी +10 आई तापर देख ये के वोल्ट क्वेश्चन सॉरी गिवन लिखिनी 4 वोल्ट गिवन अच्छी सो ये -4 सेकेंड पुणी +10 आई तारे +6 इक्वल टू के 0 सो ये 10 तो 30 आई इक्वल -4 +6 तो 2 आर पकड़े -2 सो करेन्ट आई के -2/30 एम्पियर दैट इम्प्लाइज 2 रे काटिले 1/15 एम्पियर माइनस एते होची करेन्ट ता माने माइनस माने होची करेन्ट रो एक्चुअल डायरेक्शन कोड होता इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिवन अच्छी क्लॉकवाइज
सपोज क्वेश्चन एक्जाक्टली जेमिति एबे अच्छी फिगर सेमिति ही अच्छी आउ ऑप्शन ने तुम दुईटा अच्छी 1/15 एम्पियर भी गोटे अच्छी आउ -1/15 एम्पियर अच्छी क्वेश्चन जेमिति ये मुझे ड्र करछि सेमिति ही क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन ने करेन्ट डायरेक्शनटा एमिति एरो मार्क अच्छी ताले को ऑप्शन चूज करिया द करेक्ट विल बी -1/15 जहाँ आंसर आसिला -1/15 आसे तुम से -1/15 लिखिब ही जदि करेन्ट डायरेक्शनटा एसआई नहीं ताने करेन्ट डायरेक्शनटा रंग अच्छी तार अपोजिट हम तार मीनिंग से -1/15 है ठीक अच्छे से प्लस वन मिस्टेक कर मैग्निट्यूड नबनी है डायरेक्शन जदि एसाइन थी तो डायरेक्शन एसाइन ना सर्किट रे केते करेन्ट पचारि कहले ताले प्लस सेठी ऑप्शन नहीं करि परिबो क्वेश्चंस ओके another question solve करिया question is find the current in the circuit is it's a very easy question this is 30 ohm 30 ohm 30 ohm ये हो 2 volt current सेम देछि this is I directional current assign is an option होची 1 ampere option B 0.1 ampere option C 10 ampere option D 0.01 एम्पियर सो ये कौन कर देख फर्स्ट कथा तो क्लीयरली जमा पड़ी ये दुटा कौन सीरीज लगी सो 30 सीरीज लगी सो 30 + 30 के 60 अगेन दिस इज दीज आर द 2 पॉइंट्स ये दुटा पॉइंट भितर 30 और 60 केमती लगे पारालाल हेल्ले कौन हम 60 × 30/60 + 30 हूँ 90 तो 3 रे काटिले 20 ओम ताले ये जो सर्किट रो इक्विवेलेंट सर्किट ये गला 20 ओम ये 2 वोल्ट ता करेंट होची आई सो ये सिंपली ओम्स लो यूज करिया आई = V/R सो वोल्टेज केते 2/20 सो 1/10 एम्पियर 0.1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ओके तो बहुत ही लेंथ ड्यूरेशन वीडियो रे बहुत बढ़ी जो है ठीक जल्दी सारी दवा एबे हमें पढ़िबा गोटे इम्पोर्टेंट रूल दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल एंड दिस रूल इज बेसिकली द ohms law एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला रूल बाकी ताको मन रखिया पे हमें ताको रूल हिसाब रे मन लिखि दउचंदी तो फास्ट होची सीरीज ग्रुपिंग माने सॉरी वोल्टेज डिवीजन रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सीरीज ग्रुपिंग आउ पैरेलल ग्रुपिंग तो वोल्टेज सेम हो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहिबो सोर्स पोटेंशियल सहित सब हम तीनटा रेजिस्टर एमती लगी केते ना R1 R2 R3 आ तांकर सप्लाई वोल्टेज होची केते ना V माने सोर्स वोल्टेज जोटा टोटल तीनटा सीरीज सहित V लगी तो क्वेश्चन पचार व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 ताले वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू होबो जहाँ अक्रॉस रे वोल्टेज पचार R1 पचार तो R1 डिवाइड बाय बाकी समस्त रेजिस्टेंस रो इक्विवेलेंस माने तीनटा जाको एडिशन इनटू सोर्स वोल्टेज सेमती वोल्टेज अक्रॉस R2 इक्वल टू R2 बाय ऑल रेजिस्टेंस रो एडिशन इनटू V सेमती V R3 केते हेबो दिस R बाय R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इनटू V करेक्ट इतला वोल्टेज डिवीजन रूल सेमती करंट डिवीजन रूल भी हमें लिखि परिबा एठी करंट डिवीजन रूल सो ये रूल कहाँ पाई ना पैरेलल ग्रुपिंग सपोज सर्किट रे आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची देन डिवाइड होची से दीटा ब्रांच रे R1 रजिस्टर दिस इज R2 हटी करंट फ्लो ला I1 दिस इज I2
तो ये करेंट I1 केते हेबो माने करेंट अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस ताले एठी कोन ना जहाँ अक्रॉस रे करेंट पचाची ताकू छाड़ी देकी बाकी आरोटा के ना R2 बाय केते R1 प्लस R2 इंटू सोर्स करेंट जे सप्लाई करेंट मेन करेंट सेमती IR2 एक करेंट अक्रॉस R2 रजिस्टर केते हेबो R2 को छाड़ी की R1 by R1 plus R2 into I and this is the current division rule एको आमे दरकार हो यूज हो नेक्स्ट आमे वीडियो रे और नेक्स्ट लेक्चर रे 3 नंबर लेक्चर रे आमे पढ़िबा that is heating effect of current and that chapter is most important chapter for the high school teacher examination और सेथिरे आमे यार यूज करिया वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल रो ठीक अछि एबे जस्ट आउ another numerical आमे सॉल्व करिबा एबे क्वेश्चन इज this is 10 ohm छोटे बैटरी लगी छी this is 5 ohm 5 means 5 ohm 30 ohm 15 ohm A point B point C D and this is 6 volt the current this is 0.2 ampere 0.2 0.2 ampere and this is 2 volt okay so R resistance question पचाचे find R or what is the value of R so that current in the circuit will be 0.2 ampere as shown figure माने हमें बाहर कराची रेजिस्टेंस आर वैल्यू सो दैट करंट हम केते 0.2 एम्पियर को करंट ना करंट से मेंशन करछि ए ब्रांच रे डायग्राम रे से मेंशन 0.2 हो बोली ताले हमु कोन करे अछि हमु कोन अप्लाई करे अछि ना किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ तो किर्चॉफ्स वोल्टेज करंट डायरेक्शन जेहेतु दे दीची आ ताले हमें कोन ना ए लूप टा में यूज करिया दिस लूप माने दिस इज एक्स एंड वाई पॉइंट सपोज हमें एक्स रु स्टार्ट करिया वाई जिबा देन बी देन ए देन एक्स दिस इज क्लोज लूप एटी किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करिया देन सॉल्व एजो क्वेश्चंस बट एटी प्रॉब्लम कोन प्रॉब्लम अछि जे हमें 0.2 एम्पियर अछि करंट तो डेफिनेटली एटी बी पॉइंट रु डिवाइड हो तीनटा सो से करंट गुडा हमू सॉल्व करिया डिफिकल्ट हो सेति पे हमें कोन करिया ना ए बी ब्रांच रे हमें गोटे करंट नबा ठीक अछि ता माने हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करिया अछि देखो दिस टू आर क्लियरली इन सीरीज सो 5 + 5 केते 10 दीटा पॉइंट अछि बी पॉइंट आउ डी पॉइंट तांको बी आउ डी पॉइंट भितरे 10 ओम भी लागि छी 30 भी लागि छी 15 भी लागि छी अच्छा डी पॉइंट रो पोटेंशियल जहा ए पॉइंट रो सेया सो डी आउ ए पॉइंट गोटे पॉइंट कहले चले सो तीनटा रेजिस्टेंस 10 30 और 15 बर्तमान केमती रहले ना से माने पैरेलल हेले कनेक्शन ताले बी आउ डी पॉइंट भितरे मींस बी आउ ए पॉइंट भितरे और ए बी पॉइंट भितरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते हेबो ना 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/15 एलसीएम जीवो 30 3 + 1 + 2 ताले 6/30 so R equivalent केते हेबो R equivalent equal to 30/6 5 ohm ताले 5 ohm होची A और B भितरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ताले ए जो सर्किट रो मैं इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रा करि परिबा and this will be the equivalent circuit ये हला 5 ohm this is 6 volt minus plus R ये 2 volt plus and minus and 10 ohm सर्किट से करंट के देछि 0.2 एम्पियर अगेन हमें अप्लाई करिया KVL एठी हमें अप्लाई करिया तो हमें सपोज दिस पॉइंट रो गलो तो करंट डायरेक्शन एमती अछि तो करंट डायरेक्शन ए पड़े माने फर्स्ट प्लस तापर माइनस दबा सो ये भी रजिस्टर लगी तो दिस प्लस एंड माइनस करंट डायरेक्शन ए पड़े तो ये प्लस एंड माइनस तो ये पॉइंट रो हमें स्टार्ट करछन KVL दिस इज x एंड y A
and sorry, this is A point and this is B point. So suppose Y point is -6 plus 0.2 into 5 ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ 0.2 r ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ +2 ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ y ପଛକୁ ଯେଟା ଅଛି ଦିସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଇଜ୍ +10i equal to 0 I means it is 0.2 0.2 so -6 +1 plus 0.2r plus 2 plus ये 2 equal to केते 0 5 so r so 0.2r ये 2 to plus 4 4 plus 1 5 5 minus is -1 r बोले 1 so r 1 by 0.2 so 10 by 2 equal to 5 ohm तो जो unknown resistance थिला r तार वैल्यू केते आसला 5 ohm नेक्स्ट एक क्वेश्चन में पचारि पारे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी सपोज पचार था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी और बी पॉइंट एंड डी पॉइंट केमती करता ए आउ बी भितर पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ बी आउ डी सेम हम कहीं ए पॉइंट आउ डी पॉइंट सेम पोटेंशियल अच्छा रेजिस्टर किसी ना ये पाथ रे रेजिस्टर किसी ना ठीक अच्छे सो देखो ये ब्रांच रे जो आम बी रु ए को आसुँच करेन्ट फ्लो हो 0.2 एम्पियर आउ तार रेजिस्टर केते 15 ओम तो पोटेंशियल ड्रॉप केते हेबो तो 0.2 इंटू 15 ओम नहीं सॉरी केते 5 ओम इक्विवेलेंट ना बाहर कलु ना एटा 5 ओम 0.2 एम्पियर करेन्ट केते बेले नबा जते बेले टोटल इक्विवेलेंट 5 ओम रे फ्लो होची ठीक अछि तो 5 15 ओम नहीं 5 होबो so 2 by 10 plus 5 so 1 volt so 1 volt हो ठीक अच्छे आउ थे अगेन कह दूँ 0.2 आम इंटू 15 करें कौन पाई ना 0.2 एम्पियर जो करेंट फ्लो होची सेटा टोटल करेंट आसूची बी पॉइंट आड़ को सो ये डिवाइड जो 3टा ब्रांच रे तो 0.2 रु लेस हेबो जदि 15 मल्टीप्लाई करे फिर एक्जाक्ट कैलकुलेशन आम करना बट 0.2 टोटाल यूटिलाइज केते हम जदि आम यार फुल इक्विवेलेंट बाहर कलु से आम 0.2 आसूला ये फिगर देख दिस फिगर 0.2 करेंट आसला बी आउ बी रु ए को गला तर इक्विवेलेंट केते 5 ओम लगिला से 0.2 इंटू 5 तो 1 वोल्ट हम तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए 1 वोल्ट बी आउ डी बी पॉइंट भितर से भी 1 वोल्ट हम ठीक अच्छे एबे आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आरएसटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर एग्जाम लास्ट ईयर होता से 3टी क्वेश्चन पड़ता माने कन्सिक्यूटिवली माने पाखापाखि 3टी क्वेश्चन पड़ता जोटा कि कौन क्रिचॉफ्स करेंट लॉ बेस थिला सो क्वेश्चन इज this is the circuit volt 10 ohm 5 ohm 10 ohm 5 ohm 10 ohm this is 5 ohm okay this is A point B point C point D point this is the I amount of current is flowing in the circuit ठीक अच्छे ओके तो क्वेश्चन कौन थिला क्वेश्चन 3टा क्वेश्चन कंटिन्यू पड़ता व्हाट इज द करेंट I in BC ब्रांच तार ऑप्शन दे दूँ हूँ 8 by 17 एम्पियर ऑप्शन बी हूँ -4 by 17 एम्पियर ऑप्शन सी फास्ट बिट क्वेश्चन करदे सो ऑप्शन सी हूँ 6 by 17 एम्पियर ऑप्शन डी हूँ -2 by 17 एम्पियर सेकेंड तापर क्वेश्चन पड़ता है कि सेम सर्किट करेंट इन
पचार एडी ब्रांच सो तार ऑप्शन थिला -2/17 एम्पियर तार सेकंड ऑप्शन 10/17 एम्पियर सी नंबर सी ऑप्शन 8/17 एम्पियर डी हो 6/17 एम्पियर देन थर्ड बिट देखो तीन टा क्वेश्चन पड़ी गोटे गोटे फिगर तीन टा क्वेश्चन पूरा कंटिन्यू so that's why it is important current sorry question तो लिखे फर्स्ट current in BD branch in BD है BD so option A 6/17 ampere option B 4/17 ampere option C -2/17 ampere option D 10/17 एम्पियर ठीक अच्छे ये करेंट डायरेक्शन भी मेंशन थिला क्वेश्चन रे दिस इज द डायरेक्शन एडी दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन करेंट डायरेक्शन मेंशन अच्छी बोली क्वेश्चन नेगेटिव आंसर भी अच्छी -4/17 -2/17 है कि नहीं सो देखो ये आई करेंट फ्लो होची सपोज मुझे डिटेल सॉल्व करूनी बस ऑलरेडी बहुत टाइम है तो ओनली मेथड बतईदेवी केमी सॉल्व कर बाकी निजे सॉल्व करी कमेंट्स रे तार आंसर गुड़ा कह ठीक अच्छे सो दिस करेंट इज I1 तो ये आई करेंट आसूला I1 करेंट गोटे गला ताले बाकी केते होला I माइनस I1 एटा होची बाय किर्चॉफ्स करेंट लॉ अप्लाई करके लिखुछन तेमती बी पॉइंट रु करेंट डिवाइड सपोज दिस करेंट इज I2 तो बाकी रिमेनिंग केते ना I1 आसूला I2 गला तो I1 माइनस I2 होला तो दिस ब्रांच रे केते एपटो आसी कि I2 एपटे I माइनस I1 तो मिसी जीवो I माइनस I1 प्लस केते I2 एगेन देखो आउटगोइंग केते आसी I1 माइनस I2 आउ I माइनस I1 प्लस है ताकू ऐड करले केते फाइनल से I ही आसीबो तो यहाँ बाय एप्लिकेशन ऑफ कौन किर्चॉफ्स करेंट लॉ रे हैला बर्तमान आम कौन करे अच्छी तीन टा क्वेश्चन सॉल्व करने हम अननोन वेरिएबल केतरा अच्छी ना I भी अननोन I1 भी अननोन I2 भी अननोन तीन टा क्वांटिटी अननोन तो से तीन टा इक्वेशन दरकार तीन टा इक्वेशन को सॉल्व करिकी आम क्वेश्चन सॉल्व इक्वेशन तीन टा केमती पाइबा ना एप्लाइंग किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ गोटे लूप रे एप्लाई हेबो सो सपोज आम दिस इज द लूप आम ने एपटे लूप ये गोटे लूप 1 तो लूप 1 ने मुझे जस्ट एप्लाई कर दूची तो लूप 1 हे +10 I1 से प्लस के 5 I2 एपटे +1 तो माइनस I माइनस I1 इंटू 5 इक्वल टू 0 सेमती लूप 2 रे आम एमती एंटी क्लॉकवाइज जाई परिबा लूप 2 रे इक्वेशन जमती किर्चॉफ्स लॉ रे एमती प्लस माइनस आगो असाइन कर दबा जोआड़े करंट जाउची सेटा फर्स्ट प्लस और माइनस देन अप्लाई कले बी पॉइंट जदि मु आसीबी सेकंड लूप रे ताले 5 इंटू I1 माइनस I2 सेमती -10 इंटू I माइनस I1 प्लस I2 सेमती -5 I2 इक्वल टू 0 दीटा इक्वेशन है एनादर आम लूप कौन नहीं पारिबा ना ए रु स्टार्ट करवा ए बी सी तापरे एक्सटर्नल सर्किट सहित नहीं गोटे लूप नहीं हेबो और आम ए बी सी डी ए पूराटा को आम गोटे कौन लूप नहीं कि तीन टा इक्वेशन आसीबो तीन टा इक्वेशन को सॉल्व कले I1 I2 I3 वैल्यू बाहला मीन्स आम सब ब्रांच से करेंट इजिली पाई परिबा ठीक अच्छे सो ऑलरेडी मु करेंट इलेक्ट्रिसिटी फास्ट वीडियो करके रखी जैसे करेंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ओम्स लॉ ता विषय डिटेल डिस्कशन तार लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया हबो एलोंग विथ हमरो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट होईची एवं लाइव क्लास भी चलुची जो थरे तो मैंने चाहिए जॉइन हो पारिबो लिंक तार डिस्क्रिप्शन दिया है ठीक अच्छे थैंक यू।